हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आपके भाई के चैनल पे। और हम एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं समीर बंसल सीरीज़ से। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का है। तो बस इसमें देखो, बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये, लेकिन जेई मेंस के लिए अच्छा क्वेश्चन है। जेई मेंस में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, कभी कभी तो जेई एडवांस में भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। मेनली इस क्वेश्चन का मेन मुद्दा यह है कि न्यूटन लेबनिट्ज थ्योरम किस तरीके से अप्लाई करना है वो सिखाना। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है न्यूटन लेबनिट्ज थ्योरम का, जिसमें कि मैंने मॉडिफाइड न्यूटन लेबनिट्ज थ्योरम सिखाया था। तो मॉडिफाइड न्यूटन लेबनिट्ज थ्योरम तुम्हें याद होगा। तो ये जो सामने क्वेश्चन है इसमें वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर किस तरीके से मैनिपुलेट करके डायरेक्टली न्यूटन लेबनिट्ज अप्लाई कर सकते हैं वो भी दिखाता हूँ मैं। तो अपने पास एक फंक्शन है जी एक्स, बोला गया डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और कुछ तो गिवन है कि ये है फॉर ऑल एक्स। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू चाहिए मुझे, जी डैश एक्स एंड जी एक्स चाहिए। तो पहली बात तो ये कि अगर इंटीग्रेशन में वेरिएबल आ जाए तो मैंने बोला मोस्ट ऑफ द केस में क्या लगेगा, न्यूटन लेबनिट्ज। मतलब अल्टीमेटली वी हैव टू डिफ्रेंशिएट। लेकिन अब अगर अभी मैं डिफ्रेंशिएट करने जाऊंगा तो एक्स एंड टी फंसे हुए हैं, तो मुझे मॉडिफाइड न्यूटन लेबनिट्ज देखना पड़ेगा, मॉडिफाइड न्यूटन लेबनिट्ज लगाना पड़ेगा। जिन्हें नहीं मालूम है मॉडिफाइड न्यूटन लेबनिट्ज क्या है, वो जल्दी से जाके प्रीवियस वीडियो देखें, वहाँ से तुम्हें सीखने को मिलेगा मॉडिफाइड न्यूटन लेबनिट्ज थ्योरम क्या है। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, हम देखो ऐसे सेपरेट कर लेते हैं, 0 to x इंटू जी टी अलग कर लिया, x इंटू जी टी अलग कर लिया, और डी टी ये इंटीग्रेशन अलग कर दूंगा मैं, एंड 1 माइनस टी जी टी, 0 to x 1 माइनस टी जी टी डी टी ये अलग कर दूंगा मैं। चलेगा। बस मैंने क्या किया है, एडिशन किया है, स्प्लिट किया है बेसिकली। एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर चलेगा जी सर, चलेगा। अब बताओ ये यहाँ पे अभी भी कुछ लोग सोचते हैं न्यूटन लेबनिट्ज में मॉडिफाइड लगाना पड़ेगा। नहीं, यहाँ प्रोडक्ट रूल से काम चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? क्योंकि इंटीग्रेशन का वेरिएबल कौन है, डी टी। तो यहाँ पे x क्या है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है। तो 0 to x जी टी डी टी प्लस 0 to x 1 माइनस टी टाइम्स जी टी डी टी इज इक्वल टू, तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ है, एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट बोथ साइड। अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है। तो फर्स्ट फंक्शन छोड़ा तो दूसरे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, 0 to x जी टी डी टी को न्यूटन लेबनिट्ज से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बन जाएगा, जी एक्स प्लस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन 1, दूसरे वाले को जैसे का तैसा छोड़ दो। सही है, ये फर्स्ट वाला टर्म हो गया डिफरेंशिएट। सेकेंड वाला तो डायरेक्टली न्यूटन लेबनिट्ज से हो जाएगा, 1 माइनस टी की जगह x डालो, 1 माइनस एक्स इंटू जी एक्स, बस इतना ही बचेगा। इज इक्वल टू, दोनों साइड डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे मिस्टेक होता है बच्चों से, अगर ये इस साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं, इस साइड डिफरेंशिएट करना भूल जाते हैं, तो दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो। एक्स टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4x क्यूब, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। अगर तुम ध्यान से देख रहे हो यहाँ पे, तो x इंटू जी एक्स, 0 to x जी टी डी टी, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे तो जी एक्स माइनस एक्स इंटू जी एक्स दिखेगा तुम्हें। एंड ये अभी जैसे का तैसा है, 4x क्यूब प्लस 2x जैसे का तैसा है, तो ये तो कटा। अब फिर से क्या करेंगे, एक और बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जब एक और बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे ये डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा जी डैश एक्स, 4x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 12x स्क्वायर, 2x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2। इसका मतलब जो मुझे चाहिए था जी एक्स प्लस जी डैश एक्स, वो डायरेक्टली आ गया। अब मुझे क्या करना है, देखो 12 अपॉन जी एक्स प्लस जी डैश एक्स प्लस 10, 0 to 1 इंटीग्रेशन 12 डी एक्स अपॉन जी एक्स प्लस जी डैश एक्स विच इज़ 12x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 10 विच इज़ 12। 12 12 12 हर जगह से कट जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल आ गया। ये आ गया डायरेक्टली डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता है tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन। tan इनवर्स एक्स का 0 to 1 में लिमिट विच इज़ tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, पाई बाई 4, एंड tan इनवर्स 0 कितना हो जाएगा, 0। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, पाई बाई 4।
आई होप तुम्हें पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। एंड जेई मेंस में पक्का आ सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो एंड कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। एक से एक क्वेश्चन लाऊंगा मैं समीर बंसल सीरीज में एंड येलो बुक अलजेब्रा सीरीज में। उसके साथ साथ मैं और भी सारी चीज़ें लाऊंगा। कोनिक्स के बहुत सारे बच्चों ने डिमांड किया है कोनिक्स लाओ, तो पिंक बुक आता है एक, है ना, विकास गुप्ता सर का पिंक बुक है, तो उस पिंक बुक के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो अभी बहुत सारे अलग अलग वैरायटी आने वाले हैं, तो अगर तुमने सब्सक्राइब कर लिया तो भाई तुम्हारे जेई प्रिपरेशन में 4 चांद लग जाएंगे। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक धमाकेदार क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय।